मुझे उनकी बुद्धि पे तरस आ रही थी। Any nation is doomed for failure when you compromise on the health and food of the nation. जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद आयुष मिशन को एक अभियान के रूप में लिया और आयुष मंत्रालय का ही गठन करते हुए इस विधा के प्रोत्साहन के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने पूरे देश के अंदर प्रारंभ किए और देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी दिल्ली के अंदर बनाया। कितना बड़ा कार्य, कितना बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। मुझे आश्चर्य होता है, पिछले दिनों कुछ चिकित्सकों ने विरोध किया था कि आयुर्वेद के लोग ऑपरेशन करने की छूट क्यों दी जा रही है। मुझे उनकी बुद्धि पे तरस आ रही थी। पहला इस धरती का सर्जन आयुर्वेद का ही था। आयुर्वेद ने ही यह सर्जरी की विधा को दिया है, उन्हें यह बताया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि आयुष के साथ, मिशन के साथ जुड़े हुए, चाहे वह आयुर्वेद के हों, यूनानी के हों, सिद्धा के हों, होम्योपैथ के हों, ये परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति रही है, इससे जुड़े हुए लोगों ने विगत कई सदियों से कोई भी नया शोध करने का प्रयास नहीं किया और अपने महत्व को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। ये लोगों के हेल्थ के लिए बहुत घातक है। दूसरा कि अगर हम मॉडर्न मेडिसिन के लोग 9 साल मेहनत करके जो स्किल्स हम उत्तीर्ण करते हैं, वो क्या ये लोग सिर्फ 3 साल में सीख जाएंगे? और एक आदमी, हमारे यहाँ हर एक सर्जरी के अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे आंख के सर्जन होते हैं, हड़के के सर्जन होते हैं, प्लास्टिक सर्जन अलग होते हैं। और हमारे यहाँ जनरल सर्जरी करने के बाद भी अगर उसको प्लास्टिक सर्जरी करना है तो उसको 3 साल ऑल MCH की सर्जरी करनी, माने शिक्षा लेनी पड़ती है। अगर हम लोग इतना डेडिकेशन से पढ़ते हैं और इतना टफ है, तो आप ऐसा समझते हो कि ये 3 साल में जो ये लोगों को सिखाएंगे आयुर्वेद के डॉक्टर्स को, जिनको मॉडर्न मेडिसिन के एक भी प्रिंसिपल्स मालूम नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन दोनों डिफरेंट पथीज है, तो आप ऐसा समझते हो कि वो लोग अच्छी तरह से ये सर्जरीज कर पाएंगे। और CCIM ये बोलते हैं कि ये डॉक्टर्स को रूरल एरियाज में डालेंगे। तो क्या रूरल एरियाज माने गांव के लोगों का स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए? हमें उनको भी अच्छी सेवा देनी चाहिए, उनका आरोग्य भी हमारे लिए उतना ही अच्छा है, इसलिए हमने ये स्ट्राइक की है। Regarding today's IMS protest that's been observed everywhere, sir, like heard that 10,000 places will be observing that. Sir, if you can highlight regarding the mixed pathologies protest. See, it is a belated attempt to corrupt the healthcare system of the country. Citing a shortage of doctors. It takes years and years to become a doctor. And creating such mixopaths, you see the attempt, crosspathy, mixopathy. What are we heading for? Any nation is doomed for failure when you compromise on the health and food of the nation and education. It is a big fraud on our medical students. Modern medicine is control and double control and research oriented. We are not against any sort of pathy, whether it is Ayurveda, homeopathy, Unani, Siddha. We are proud of our national heritage and the richness of Ayurveda. Let it coexist. But all we demand is don't mix the two.